आज मैं आपके साथ 5 ऐसे लैंग्वेज पैटर्न जिनको हम मिल्टन मॉडल कहते हैं। एनएलपी की ज़ुबान में मिल्टन एरिक्सन जो कि एक बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट गुजरा है, उसका एक स्टाइल था जिसके ऊपर एनएलपी की पूरी साइंस का एक पोर्शन बेस्ड है। मैं उसके ऊपर आज आपको उसमें से 5 ऐसे पैटर्न बताऊंगा जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से यानी कि शौहर का बीवी से और बीवी का शौहर से बेहतर, और आपका माँ बाप से बच्चों का बेहतर हो जाए? तो ये 5 हैक्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हम बहुत सारी जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना वो डायरेक्ट करते हैं। मैं आपसे कहूँ बंद करो ये काम, क्या कर रहे हो, ये वाली वीडियो देखो, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगता। बच्चों को हम क्या कहते हैं? अपना काम सही तरीके से करो अभी। बच्चा थोड़ी देर बाद आवाज़ार होकर भाग जाता है क्योंकि हम उनको कमांड करते हैं। इसको हम कहते हैं एनएलपी की ज़ुबान में कि अपनी लैंग्वेज को वेग तरीके से, ऐसे तरीके से इस्तेमाल करो कि अगला उसके मानी खुद ले, लेकिन वो जाए उस तरफ जो आप ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, मसलन आप बच्चे से कह सकते हैं कि बहुत जल्द बेटा तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि इस मैथ्स के को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या है। मैं नहीं बता सकता, तुम खुद ढूंढ सकते हो, और मुझे पता है कि जैसे ही तुम बैठोगे तुम फ़ौरन ढूंढ लोगे, तुम एक जीनियस हो। अब आप देखिए, ये भी देखना फिर बेटा कि तुम्हें एक खुद हैरान रह जाओगे। अब जब बच्चा बैठेगा, अब बच्चे को ये फील हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। अब उसको आपकी डिक्टेशन नहीं लग रही, वो प्रेशर फील नहीं कर रहा, वो अंदर से मोटिवेटेड है कि मैंने अपने आप से करना है। छोटा सा हैक है, लेकिन ये आपके बच्चों से रिलेशन में, आप अपने स्पाउसेस के साथ ये कर सकते हैं, आप अपने बॉसेस के साथ कर सकते हैं, सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैक आपको बताता हूँ। हम आम तौर पे जब भी किसी से बात कर रहे हों तो हम उसे कहते हैं बैठ जाओ और फोकस करो, बैठ जाओ और फोकस करो। फिर वही बात, वही गलती, हम फिर कमांड दे रहे हैं। अब मैं वही कमांड दूंगा आपको, ठीक है, और मैं ये कहूँगा आपको कि आप मेरी बात गौर से सुने तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने इसको हम कहते हैं एम्बेडेड कमांड्स, एनएलपी की ज़ुबान में, मिल्टन मॉडल की ज़ुबान में। गौर से सुने। मैं असल में क्या कह रहा था, असल जुमला क्या था? गौर से सुने। आगे पीछे जो भी है साहिब का लाहिका हटा दीजिए। तो मैंने वही कमांड जो आपको देनी थी कि गौर से सुनो, और मैंने कहा आप जब मेरी बात गौर से सुनेंगे तो आपको सही समझ आएगी। बात एक ही थी लेकिन उसका अंदाज बदल गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपने कैसे कहा है। ठीक है, मसलन आप बच्चे को कह रहे हैं कि जब तुम लिखना शुरू करोगे ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। फील मोर कॉन्फिडेंट, ये है कमांड लिखते हुए। ठीक है, नाउ अगेन एम्बेडेड कमांड को कहने का तरीका है कि आपने उन अल्फाज को एकदम एम्फसाइज करना है। अगर आपने उन अल्फाज में धीमा कर दिया या बाकी की तरह ही कर दिया तो उसका मकसद फेल हो जाएगा। चलिए अगले पैटर्न पे चलते हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स पैटर्न है। इसको मैं इल्यूजन ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं हम इसको, और इसको हम डबल बाइंड भी कह सकते हैं। इसमें हम लोगों को चॉइस ऐसे देते हैं कि उनको ये लगता है कि मुझे चॉइस मिल रही है। जिस तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सिल्वा पहले करना चाहेंगे या एनएलपी? जी हाँ, आपने सही समझा। इसमें मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ ना कि आप सिल्वा पहले करना चाहेंगे या एनएलपी, और मेरी एजम्पशन क्या है कि आपने करने तो दोनों ही हैं, राइट? अब आप बच्चे से ये पूछिए कि बेटा आप अपना कमरा अभी साफ़ करना चाहेंगे या 10 मिनट बाद? तो बच्चे को क्या लग रहा है? मुझे चॉइस मिल रही है कि मैं 10 मिनट बाद कर सकता हूँ, करना तो कमरा ही साफ़ है। आप देखिए, आप एक छोटे सी जुमले को हल्की सी तब्दीली के साथ कितना इम्पैक्ट होता है, अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखिए। आप इस जुमले को अभी शुरू करना चाहेंगे या कल तक का इंतज़ार करना चाहेंगे? सोचिए इसका क्या इम्पैक्ट है आपके ऊपर। आइए अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। हमारी माएँ एक बहुत बड़ी गलती जो करती हैं, हमारे शौहर, ये बीवियाँ ये भी गलतियाँ करती हैं, ये वाली बहुत बड़ी गलती। वो क्या है? मेरे पास एक केस आया, बच्चे की माँ कहने लगी ये बच्चा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को लेट आता है, आते ही खेलने चला जाता है, खेल के वापस आता है तो खाना नहीं खाता, फिर ये पढ़ने बैठेगा, सुबह इम्तिहान है तो फेल ही होता है ना।
अब आप सोचिए ये क्या पैटर्न है, इसे हम कहते हैं लीडिंग एंड पेसिंग। लीड क्या कर रही है, स्कूल गया, बच्चे के माइंड ने कहा हाँ मैं स्कूल गया, सच है। लेट आया, हाँ मैं लेट आया था, सच है। खेलने गया, हाँ मैं खेलने गया था, सच है। खाना लेट खाया, हाँ खाया लेट, सच है। पढ़ने बैठा था, पढ़ नहीं सका, सुबह फेल हो जाऊंगा, ये भी सच है। अब इसी पैटर्न को अगर हम एक और तरीके से यूज़ करें तो ये बहुत एम्पावरिंग पैटर्न है। बेटा आप सुबह स्कूल गए थे, जी गया था। लेट आए थे, जी लेट आया था। खेलने गए थे, जी खेलने गया था। खाना लेट खाया था, जी लेट खाया था। अब अगर आप बैठ के पढ़ लोगे तो आप अभी भी इंशाल्लाह सुबह अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। इसको हम कहते हैं ट्रूइज़म। पहला भी सच था, दूसरा भी सच था, तीसरा भी सच था, चौथा भी सच था, पांचवें को हमने सच बनवा दिया। बात वही थी, आखिरी हिस्सा जिसको हम लीड कह रहे हैं, पेस पेस पेस, और एंड में जो लीड आई वो लीड एक्चुअली वो है जो हम उस बच्चे से चाहते हैं। बच्चा आपका बहुत ही केयरलेस है। ये मेरे पास अक्सर माओ की शिकायत है, मेरा बच्चा बड़ा केयरलेस है, मेरा बच्चा चीज़ें तोड़ देता है। पहली बात तो मेरी बहनों, बेटियों, खुदा के लिए मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। अपने बच्चे को वो लेबल मत दो जिसको मेरे रब ने दुत्कारा हुआ है। शैतान नहीं है आपका बच्चा, आसानी तकवीम है। सबसे पहले तो आप अपनी इस गलती को, बच्चे को जो लेबल, जो आइडेंटिटी आप दोगे, बच्चा उसी के ऊपर ग्रो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बच्चा कहा जी मेरा बच्चा बहुत केयरलेस है, ये एक स्टेटमेंट थी जो आपने दी। अब मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं यही स्टेटमेंट आपके सामने एक और तरीके से देता हूँ, मुझे आप बताइएगा कि आपके माइंड पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। हाउ कैन यू मैनेज टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल? हाउ कैन यू डू थिंग्स इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल वे? वॉट हैज़ टू हैपन टू मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल? ऐसा क्या हो कि तुम मज़ीद जिम्मेदार हो जाओ, मज़ीद जिम्मेदार हो जाओ, पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। ऐसा क्या होगा, तुम किस तरह मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? आप देखिए, बात मैंने उसको नहीं कहा कि तुम केयरलेस हो। अगर मैं केयरलेस करूँ तो वो तो मैं उसको डायरेक्ट इल्ज़ाम दे रहा हूँ ना। ठीक है। अब बच्चे की आइडेंटिटी शिफ्ट क्या हो रही है? पहले आइडेंटिटी बन रही थी मैं केयरलेस हूँ, अब क्या बन रही है? मैं रिस्पॉन्सिबल तो हूँ, मज़ीद कैसे हो सकता हूँ? छोटे छोटे जुमले बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सोच समझ के इनको इस्तेमाल करें, ये रिश्ते नाते तबाह कर सकते हैं।